नदी को पूरी तरह से अपने वश में करना ये अप्राकृतिक है। इसलिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी धमकी में कितना बल है इस बारे में भी जानकारी ले ली जानी चाहिए। सुरक्षा तो सबसे प्रमुख होनी चाहिए। सब काम छोड़ करके अगर यहाँ आ रहे हैं और इसके पहले कई बार आ चुके हैं, ईस्वी सन 78 से कुंभ देख रहे हैं हम लोग, और हर कुंभ में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके यहाँ आते हैं, तो इसी से अनुमान लोगों को लगाना चाहिए कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी प्राप्ति होती होगी। सनातन धर्म को मानने वाले हमारे जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया है, आदेश दिया है और साफ कहा है कि अब हर हिंदू को और हर भारतवासी को उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प करना है जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए स्पष्ट घोषणा कर सके। महाकुंभ का जो ये पर्व है ये स्वयं में दिव्य है। ये जो स्थान है ये स्वयं में भव्य है। गंगा और यमुना जहां आकर के एक साथ संगमित होती हैं, उस स्थान पर खड़े होने पर जिस तरह की अनुभूति यहाँ आने वाले लोगों को होती है वो स्वयं में दिव्य है। अब उस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो मन आह्लादित है। बाकी प्रवेश मंगल जो यात्रा है उसकी व्यवस्था तो कर्मचारी लोग कर रहे हैं, जो किया होगा इन्होंने। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए हुए थे आपसे आज यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं। हाँ, बहुत रुचि से कार्य कर रहे हैं सरकार के लोग। अच्छा है, एक पर्व है, व्यवस्था तो सरकार की ओर से होती ही है, लेकिन अगर मुखिया खुद उसमें रुचि ले तो ये देख के अच्छा लगता है। कई बड़े राजनेता असंतोष भी जाहिर कर रहे हैं अव्यवस्था को लेकर के। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रुख मोड़ दिया गया नदियों का इसको महाकुंभ को आयोजित करने के लिए। इस बात की जानकारी तो हमको नहीं है, अब यहाँ आए हैं लोग बताएंगे। नदियों की जो धारा है वो कितने अंश में नियंत्रित करनी चाहिए इस बारे में तो विचार करना ही होगा। नदी को पूरी तरह से अपने वश में करना ये अप्राकृतिक है। इसलिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। महाराज श्री, एक नया विवाद देखने को मिला। ये कहा गया कि ये महाकुंभ जहां पर आयोजित हो रहा है वो धरती वक्फ की है और इसको छोड़ देना चाहिए हिंदुओं को, बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसा दावा तमाम लोगों ने किया। ठीक है, अभी तो दावा के स्तर पर है। जब इस बारे में कोई प्रमाण लेकर के कोई आए तब हम लोग विचार करें। दावा पर कोई विचार नहीं होता है, उसके साथ प्रमाण भी संलग्न करके बात अपनी कही जाएगी और सामने आएगी तब विचार करेंगे। हमने ये कहा है कि परम धर्म संसद का आयोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी के पास ऐसे कोई प्रमाण है तो लाए, उपस्थित करे, विचार किया जाएगा। हम तो किसी भी दावे पर विचार करने के लिए तैयार हैं। आप दावा करिए लेकिन प्रमाण के साथ करिए। महाराज श्री, कई धमकियां भी मिली हैं। महाकुंभ आयोजित हो रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी है, उसने भी धमकी दी है। कई बार और धमकियां मिली हैं। इस जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये बड़ा त्योहार आयोजित होने वाला है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी धमकी में कितना बल है इस बारे में भी जानकारी ले ली जानी चाहिए। सुरक्षा तो सबसे प्रमुख होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं निश्चिंत होकर के आ रहे हैं कि हम तो अपने तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ क्या डर है। अगर यहाँ पर भी कोई डर है तो ये बहुत गंभीर बात है। इस बारे में सरकारों को बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो पहले से बता दें ताकि लोग ना आए। महाराज श्री, इस भव्य कुंभ के अनुभव के बारे में और इसके बारे में अगर आपके मुखारबिंद से तमाम दर्शकों तक कुछ संदेश पहुंचे और उनके लिए एक न्योता जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, हम लोग सब काम छोड़ करके अगर यहाँ आ रहे हैं और इसके पहले कई बार आ चुके हैं, ईस्वी सन 78 से कुंभ देख रहे हैं हम लोग, और हर कुंभ में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके यहाँ आते हैं,
तो इसी से अनुमान लोगों को लगाना चाहिए कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी प्राप्ति होती होगी जिसके लिए सब काम छोड़ करके हम आ रहे हैं। हम ही नहीं आ रहे हैं, सभी संत महंत बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है, जो आता है उसको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है और वो आध्यात्मिक स्तर की प्राप्ति है। इसलिए उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। बताने की कोशिश भले कोई करे, जैसे कोई छोटा सा बच्चा दोनों हाथ फैला करके कहता है समुद्र इतना बड़ा है, तो समुद्र उसके हाथों के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन वो हाथों को तान करके फैला करके बताने की कोशिश करता है कि बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से यहाँ की जो अनुभूतियां हैं वो केवल वो अनुभूत की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती हैं। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि बताने पे मत जाइए, एक बार यहाँ आकर के इस भूमि के संस्पर्श का अनुभव करिए, आप बार बार आएंगे, यह है हमारा विश्वास है। महाराज श्री, पिछली बार जब मैंने आपका साक्षात्कार किया था तो उस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले थे, आपने उस पर अपनी बात कही थी। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपने दिल्ली में प्रवास भी किया था, कई महीने लंबा वो चतुर्मास आपने वहां पर आयोजित किया था। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होने वाले हैं, दिल्ली में किस तरीके का आपने रुख देखा, आपने जनता से बातचीत करी होगी, आपका मैसेज बहुत बड़ा होता है, तो उसको लेकर के आप अगर कुछ कहना चाहें। हमने तो सभी भारत के निवासियों से, नागरिकों से, मतदाताओं से और विशेष करके सनातन धर्म को मानने वाले हमारे जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया है, आदेश दिया है और साफ कहा है कि अब हर हिंदू को और हर भारतवासी को उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प करना है जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए स्पष्ट घोषणा कर सके। अगर ऐसा कहने में कोई पार्टी असफल रहती है, उस पार्टी को भारत की पार्टी नहीं मानना है, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जाने कितने वर्षों से वो बार बार गुहार लगा रहा है कि गाय हमारी माता है, उसको मत काटो, उसको मत बेचो, लेकिन ये होता चला जा रहा है। इसलिए दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली में रहने वाले पूरे देश के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि इस बारे में अपने घर के सामने बोर्ड लगा दीजिए कि इस घर में ये हिंदू का घर है, ये भारतवासी का घर है, गौ हत्या को बढ़ावा देने वाली कोई पार्टी और प्रत्याशी संपर्क न करें।